डियर स्टूडेंट्स, कॉरिलेशन का मीनिंग, उसके टाइप्स और उसकी डिग्रीज ये डिस्कस करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेथड्स टू मेजर द कॉरिलेशन, कि हम मेजरमेंट करेंगे कैसे कॉरिलेशन के। तो उसके मेजरमेंट के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, थर्ड स्पीयरमैन्स रैंक कॉरिलेशन। तो फर्स्ट इसमें सबसे पहले स्कैटर डायग्राम मेथड पे आते हैं। स्कैटर डायग्राम मेथड जो है आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता, क्योंकि ये डायग्रामेटिक मेथड है। हमें डायग्राम ड्रॉ करना है और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशन जो है वो कितना होगा। तो ये जो मेथड है ये आपको सिर्फ एक डायरेक्शन तो बताता है कोरिलेशन की, मतलब उससे आपको ये पता चल जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, बट कोरिलेशन कितना है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें इस मेथड से पता नहीं चलती। उसके लिए आपको एल्जेब्रिक मेथड पे आना पड़ेगा। तो एल्जेब्रिक मेथड है हमारे पास ये कार्ल पियर्सन, ये आपका एक एल्जेब्रिक मेथड है। एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगता है कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, एग्जैक्ट आंसर आता है तब हमें डिग्रीज पता चलती है। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन आता है या मॉडरेट डिग्री आती है या लो डिग्री आता है या फिर वो परफेक्ट कोरिलेशन आता है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा, इससे नहीं पता चलेगा आपको एग्जैक्टली। और जो ये थर्ड है हमारे पास स्पीयरमैन्स रैंक कॉरिलेशन, ये मेथड हम तब फाइंड आउट करते हैं जब आपके पास मार्क्स ना होकर रैंक्स होते हैं। जैसे आपके पास जो 2 सेट्स ऑफ डाटा है उसमें हमारे पास रैंक्स गिवन है। जैसे सपोज अब कोई कंपटीशन हो रहा है, जजेस बैठे हुए हैं, 3 जजेस हैं, अब तीनों जजेस अपने अकॉर्डिंग रैंकिंग करते हैं ना। वो अगर 10 पार्टिसिपेंट्स हैं तो किसी को उसने 10 रैंक दिया, किसी को 9, किसी को 8, किसी को 1, किसी को 2, तो वो रैंकिंग अलग अलग होती है तीनों जजेस की। तो रैंक्स गिवन है और आपको ये चेक करना है कि तीनों जजेस ने जो रैंक्स दिए हैं क्या उसमें कोई रिलेशन है आपस में या बिल्कुल ही डिफरेंट रैंक्स दे दिए हैं तीनों ने। तो उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये तभी यूज होता है सिर्फ जब रैंक्स गिवन हो। जब आपके पास डाटा गिवन है एग्जैक्टली तो कौन सा मेथड यूज होगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैक्सिमम आपका यही मेथड ही यूज होता है, क्योंकि डायग्राम मेथड भी हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट डिग्रीज पता ही नहीं चलती, सिर्फ डायरेक्शन पता चलती है हमें। तो जो मेजर को आपका यूज होगा मेथड वो कौन सा है हमारे पास, कार्ल पियर्सन। फर्स्ट मैं आपको स्कैटर डायग्राम थोड़ा सा बता देती हूँ फिर भी कि कैसे होता है हमारे पास ये स्कैटर डायग्राम मेथड के अंदर। जब आपके पास ये 2 सेट्स ऑफ डाटा गिवन होते हैं x और y, आपको इसमें करना क्या है, x एक्सिस पर आपने ले लिया एक सेट ऑफ डाटा, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। y एक्सिस पर आपने दूसरा सेट ऑफ डाटा ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आए, पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स प्लॉट करोगे डायग्राम पे, तो जब पॉइंट्स हम डायग्राम पे प्लॉट करेंगे तो आपके पास जो डायग्राम आएगा उसमें क्या डॉट्स आ जाएंगी, ठीक है। जब आप पॉइंट्स प्लॉट करते हो तो डॉट्स ही तो आती है डायग्राम में हमारे पास। उन डॉट्स को मिक्स नहीं करना, हमने मैच नहीं करना, लाइन की फॉर्म नहीं देनी, आपको बस वो देखना है कि डॉट्स की डायरेक्शन क्या है, डॉट्स में क्लोजनेस कितनी है, उसके बेस पे ये कोरिलेशन बताते हैं। जैसे सपोज अगर आपकी डॉट्स ये आ गई तो ये हमें पता चल रहा है कि ये तो एग्जैक्ट आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर मैं इन डॉट्स को ज्वाइन कर दूं तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो जो इस तरह की डॉट्स जब आती है तो दैट मींस वहां परफेक्ट कोरिलेशन है। जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो कोरिलेशन कैसा होगा, परफेक्ट कोरिलेशन। नाउ अब आपको ये चेक करना है कि जो डॉट्स बन रही है ये आपकी स्लोप्स अपवर्ड जा रही है तो ये पॉजिटिव है। अगर ये स्लोप्स डाउनवर्ड होती, अगर ये डॉट्स इस तरह से होती तो ये कौन सा कोरिलेशन बन जाता, नेगेटिव। और परफेक्ट ये भी रहता क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो डॉट से ही आइडिया हो जाता है कोरिलेशन जो है वो कैसा है। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो परफेक्ट है, स्ट्रेट लाइन स्लोप्स अपवर्ड है तो पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके अलावा और कौन कौन सी शेप्स बन सकती हैं डायग्राम से वो डिस्कस करेंगे। सपोज अगर परफेक्ट लाइन नहीं बनी, अगर परफेक्ट लाइन नहीं बनती है तो कैसी हो सकती है डॉट्स। ये जो डॉट्स बनी ये क्या शो कर रही हैं अब आपको, ये जो सारी डॉट्स बन रही हैं इन डॉट्स से क्या पता चल रहा है, सिर्फ डायरेक्शन। कौन सा कोरिलेशन बनेगा, पॉजिटिव। सारी डॉट्स स्लोप्स अपवर्ड जा रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, यही पता चल रहा है।
कितना है वो कुछ भी पता नहीं चल रहा है यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी सारी डॉट्स की जो डायरेक्शन है वो ये वाली फॉर्म में आ रही है, ये कौन सा बना हमारे पास, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और अगर कोई भी फॉर्म क्रिएट ही नहीं हो रही डॉट से, जो डॉट्स बनी है वो इस तरह की है, कोई भी डायरेक्शन क्रिएट ही नहीं हुई, तो अब कौन सा हुआ कोरिलेशन, ये एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है इसके बीच में। तो यानी कि डॉट से स्कैटर डायग्राम मेथड से हमें क्या क्या पता चल गया, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाता है, परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव पता चल जाता है, या फिर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन पता चल जाता है। क्लियर हो गया। अब आएंगे हम कार्ल पियर्सन के ऊपर, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर जैसे जब हम मीन मीडियन फाइंड आउट करते थे तो हमारे पास मेथड होता था ना, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसे चलता था हमारे पास। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले डायरेक्ट मेथड करा रही हूँ कार्ल पियर्सन का, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना होता है कि जो इसमें आपको डेविएशंस जो फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पर जिसको मेथड मैं आपको करा रही हूँ इसमें क्या है, डेविएशंस तो फाइंड आउट करेंगे, पर वो डेविएशन किससे फाइंड आउट करेंगे, मीन से फाइंड आउट करेंगे। एक होता है हमारा एज्यूम मीन से डेविएशन फाइंड आउट करना, एक होता है एक्चुअल मीन से डेविएशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअल मीन से अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, कोरिलेशन का। तो कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। फर्स्ट तो लिखते नहीं है पूरा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हम नहीं लिखते, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, स्मॉल आर से। तो r इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल x स्मॉल y। अभी आपको क्लियर लिखना है स्मॉल x स्मॉल y, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे x को ऐसे, जिससे पता ही ना चले कि आप कैपिटल X लिख रहे हो कि स्मॉल x लिख रहे हो। स्मॉल x स्मॉल y अपॉन स्क्वायर रूट में समेशन स्मॉल x स्क्वायर स्मॉल y स्क्वायर, समेशन स्मॉल x स्क्वायर समेशन स्मॉल y स्क्वायर। इन दोनों के बीच में साइन नहीं लगाया मैंने कोई भी, जब कोई भी साइन नहीं होता तो मतलब कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे आप लगाना चाहो लगा सकते हो मल्टीप्लाई का साइन, अदरवाइज हम सिंपल भी लिख देते हैं समेशन स्मॉल x स्क्वायर समेशन स्मॉल y स्क्वायर। अब ये जब स्मॉल x स्मॉल y हम सारा यहाँ पर यूज कर रहे हैं, स्मॉल x होता क्या है, स्मॉल x का मतलब होता है x माइनस एक्स बार। आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझनी है कि एक x होता है आपके पास जो सेट ऑफ डाटा गिवन होता है, जब मैं इसको स्मॉल x लिख रही हूँ दैट मींस वो है x माइनस एक्स बार, स्मॉल y का मतलब है y माइनस y बार। यानी आपको क्वेश्चन में करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको x बार और y बार ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x बार फाइंड आउट करेंगे y बार फाइंड आउट करोगे तभी तो उसके बाद डेविएशंस आएंगे हमारे पास, और उन डेविएशंस के बाद फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x गिवन है सपोज आपके पास x 2 4 2 3 4 5 6 7 8, y हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 4 7 8 9 10 14 एंड 18। अब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम x का मीन फाइंड आउट करेंगे, और x का मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका टोटल कर दोगे, क्योंकि मीन फाइंड आउट करना है, f नहीं है हमारे पास। जब f नहीं होता तो मीन फाइंड आउट करने के लिए मेथड क्या होता है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन समेशन x अपॉन n, ठीक है। तो समेशन x ले लिया हमने, इसका टोटल कर लिया, ये टोटल करके हमारे पास आ रहा है 35। n कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम्स 7, तो यहाँ से x बार आ गया हमारे पास 35 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 5। या आप ऐसे ही नीचे ही करोगे, इसी के नीचे ही सॉल्व करना है आपको, इसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड आउट करोगे समेशन y का टोटल ले लिया हमने, वो आ रहा है हमारे पास 70 n 7 y बार 70
स्मॉल एक्स का मतलब x माइनस एक्स बार। एक्स बार आ गया था हमारे पास 5, 2 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, माइनस के साइन को इग्नोर नहीं करना, साथ ही लगाना है आपको। 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1 2 3। ये हमेशा ही जीरो आएगा। अगर इसका आप सम करोगे तो ये हमेशा ही जीरो आएगा। ये क्रॉस चेक भी है आपके लिए, कभी भी इसमें आपका नीचे कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, y बार स्मॉल y, y माइनस y बार। 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 4 एंड 8। टोटल करके देखो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक है। आप क्रॉस चेक साथ साथ करते जाओ, क्योंकि यहीं पर ही क्रॉस चेक नहीं करोगे तो आगे जाके फिर आपकी मिस्टेक्स होंगी, और पूरा सम करने के बाद फिर सारी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करोगे तो फिर तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था हमारे पास? r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। यानी हमें चाहिए एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ से ले लेते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर, स्मॉल एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, स्क्वायर में कोई माइनस का साइन नहीं आता है। 9 4 1 0 1 4 9। ये किसने बोला था इतना तो आता है? बताओ ना, किसने बोला था इतना तो आता है? कुछ नहीं, डांट थोड़ी ना रही हूँ मैं आपको, डांट थोड़ी ना रही हूँ। एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टोटल लेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका टोटल कर लेंगे। कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर? 28। वाई स्क्वायर, ये जो आपका स्मॉल वाई आया था इसका स्क्वायर करते जाएंगे। 36 9 4 1 0 सिग्मा वाई स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास? 130। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हुए भी जब दोनों माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। पर कहीं कहीं आपके पास क्वेश्चन में ऐसे भी आएगा कि एक तरफ माइनस है एक तरफ माइनस नहीं है, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -3 -3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 18, वो भी प्लस का। सिग्मा एक्स वाई नीचे टोटल कर लेंगे, सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास 58। अब लगाएंगे फॉर्मूला। इतनी टेबल कंप्लीट करने के बाद फिर हमने फॉर्मूले पे आना है। r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई हमने फाइंड आउट किया है अभी 58। यस, 58 अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ रहा था हमारे पास ये 28, सिग्मा वाई स्क्वायर आ रहा है 130। 58 अपॉन स्क्वायर रूट 28 और 130। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए, वो ज्यादा इजी रहेगा। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि 28 का स्क्वायर रूट अलग से फाइंड आउट करो, 130 का स्क्वायर रूट अलग से फाइंड आउट करो और फिर मल्टीप्लाई करो। तो उससे बेस्ट बेटर ये है कि आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आ जाएगा 3640। 3640 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, 60.33। इसको डिवाइड करने के बाद फिर आएगा हमारे पास 0.96। कैसा कोरिलेशन है 0.96? हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव का साइन आया ना हमारे पास, तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन का आंसर जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अगर आपका कभी भी आंसर या मोर देन 1 आ गया, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। क्योंकि हम लोगों ने जो इसकी डिग्रीज डिस्कस की थी उसमें क्या था, जो 0 से 0.25 के बीच में लाई कर रहा है, 0.25 से 0.75, 0.75 से 1, या फिर एग्जैक्टली +1 -1 होता है हमारा आंसर। तो कोरिलेशन का आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मोर देन 1 कभी भी आंसर नहीं होता कोरिलेशन का। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ कि स्क्वायर रूट किस किस को फाइंड आउट करना आता है।